खुदावंद यस्सु अलमसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। प्यारे दोस्तों, दुआ के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे, तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। प्यारे दोस्तों, दुआ के मायने हैं खुदा से हम कलाम होना। दुआ इंसानी रूह और खुदा के दरमियान राबता कायम करती है। दुआ ही एक वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपने ख़यालात और ख्वाहिशात खुदावंद अपने खुदा को बता सकते हैं और प्यारे दोस्तों खुदा से रफ़ाकत कायम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, दुआ का ईमान के साथ मांगना लाजमी है, ख़्वाह वो अकेले में की जाए या लोगों की भीड़ में। तमाम दुआएं तब ही सुनी जाती हैं जब वो ईमान से मांगी गई हों। याकूब पहला बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। दुआ हमेशा खुदा के पाक नाम में मांगी जाती है। यूहन्ना 16 बाब और 23वीं आयत में लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। प्यारे दोस्तों, दुआ हमारी रूह से होती है क्योंकि रूह खुदावंद की तरफ से दी गई है, इसीलिए दुआ करने में रूह अहम किरदार अदा करती है। रोमियो 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हम मसीही दुआ के ज़रिए खुदा की हुजूरी को महसूस करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। हम दुआ करते हैं ताकि हम अपनी दरख्वास्तें खुदा तक पहुंचा सकें। प्यारे दोस्तों, हमें दुआ इस ईमान से मांगनी चाहिए कि जो कुछ हमने दुआ में मांगा वो हमने पा लिया। याकूब 4 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत से खर्च करो। इंजील मुक़द्दस हमें दुआ करने के बहुत से तरीके और मिसालें देती है। रोमियो 12 बाब और 12वीं आयत में लिखा है, उम्मीद में खुश और मुसीबत में साबिर और दुआ करने में मशगूल रहो। मेरे भाइयों, अपने आप को रूहुल कुद्दस में ईमानदार और खुदा के प्यार में बढ़ाते चले जाओ। यहूदा 1 बाब, मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्दस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यस्सु अलमसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे और अपने पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।